बोलो। बेसिकली ये मुरारी चार्ट है। ये क्लाइंट से मुरारी नंबर लेके बनाया है। क्लाइंट का क्वेश्चन था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उस टाइम पे मैंने ये चार्ट बनाया है उनसे नंबर लेके, मेरे अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। तो ये चार्ट बन के आया। अब सबसे पहले तो ये देखो कि मून मून कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में मून की प्लेसमेंट हमको ये बता रही है कि ये क्वेश्चन थर्ड हाउस से रिलेटेड है। मोबाइल जो है वो हमारा थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी कम्युनिकेशन के गैजेट्स को या कम्युनिकेशन को, जिसके लिए थर्ड हाउस हमारा प्राइमरी हाउस। तो मून वहां बैठा है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल डिवाइन पावर ने बिल्कुल उस क्वेश्चन को रिलेट किया है। और वो जातक ने जो बोला है उसके मन में उस चीज को लेके क्यूरियोसिटी थी कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। तो बिल्कुल वो हमको एक्यूरेट पोजीशन में मून मिला है। अब देखिए मून जो है बिल्कुल क्लोज डिग्री में बैठा है मरकरी के, और सेवन एस्पेक्ट दे रहा है मरकरी। मरकरी भी जो कारक तत्व है मरकरी के, वो भी यही है कि मरकरी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। तो मून की इस्पेक्ट मरकरी पे जा रही है और दोनों का एक दूसरे को 17 एक्सेस है। तो यहां से भी हमको प्रूव हो गया कि नेटिव कंसर्न क्वेश्चन लेके बात कर। सेकेंडली हमने क्या देखा कि कि थर्ड हाउस की हमने स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि हमने उसको बताना है कि उसका मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने थर्ड हाउस हमारा कंसर्न हाउस हो गया, प्राइमरी हाउस हो गया। तो हमने थर्ड हाउस की स्क्रिप्ट बनाई। अब थर्ड हाउस देखो कि थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है। ठीक है। जुपिटर क्या दिखा रहा है, सिक्स हाउस, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस। टेंथ हाउस स्ट्रांग है क्योंकि जुपिटर वहां बैठ। तो ये क्या हो गया, तब मैंने जातक से क्वेश्चन किया कि आप कहीं बाहर मार्केट में गए थे या कहीं बाहर गए थे फैमिली से रिलेटेड कोई सामान लेने। तो जातक ने मुझे जवाब दिया हाँ। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, सन जो है, सॉरी जुपिटर जो है टेंथ हाउस में बैठ के सेवंथ से फोर्थ बनता है। सेवंथ से फोर्थ मीन जो नेटिव है उसकी मदर इन लॉ। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला जी हाँ, मैं मदर इन लॉ के लिए कुछ खाने का सामान लेने गई। अब हमको जुपिटर ने सिग्निफाई किया सिक्स हाउस और नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर से ट्वेल्थ बनता है। ठीक है। और उसका साइन भी वहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा किस पे हो गया, जुपिटर। जुपिटर यानी जो टेंथ में बैठा है, जो नेटिव की मदर इन लॉ है, यानी सेवंथ से टेंथ बनता है। तो नेटिव यानी जो लेडीज हैं, फीमेल थी वो जिनका क्वेश्चन था, उनकी मदर इन लॉ है। और वो उनके ऊपर खर्चे को दिखा रहा है नाइन्थ हाउस। उसके बाद जो सिक्स हाउस आ रहा है वो किसी ड्यूटी को बताता है। सिक्स हाउस जो होता है वो किसी कर्तव्य या किसी ड्यूटी को भी बताता है, क्योंकि सिक्स हाउस के बहुत से, हर हाउस के बहुत से एट्रीब्यूट्स। तो ये हाउस भी हमको सोर्स पे मिल गया। अब इस सोर्स को जो रिजल्ट देगा, इस सोर्स जो ये सोर्स बना है जुपिटर, अब इसका रिजल्ट जो देगा वो इसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। अब नक्षत्र क्या हुआ, जुपिटर का नक्षत्र बना सन। आप इस कुंडली में ध्यान से देखिए, जुपिटर का नक्षत्र बना सन। अब सन जो सिग्निफाई कर रहा है हाउसेस, वो कर रहा है हाउस, यानी मिडिल का सेकंड हाउस और टेंथ हाउस, क्योंकि सन टेंथ हाउस में ही बैठा। अब यहां से भी हमको प्रूफ हो गया कि फैमिली, सेकंड हाउस इज फैमिली और खाने पीने का सामान भी, यानी कि फूड। सेकंड हाउस हमारा फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से हमने ये कारक तत्व भी उठाए। और सन टेंथ हाउस को अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अगेन आ गया कि सेवंथ से टेंथ जो बना वो मदर इन लॉ बनी। तो जातक ने फिर मुझसे बोला कि मैं मदर इन लॉ के लिए कुछ खाने का सामान लेने मार्केट में गई थी, जैसे ही मैंने उनसे पूछा। अब ये हमको क्लैरिटी मिल गई कि जुपिटर ने भी हमको सिक्स और नाइन्थ और टेंथ दिखा दिया।
ठीक है, सोर्स लेवल पे। और रिजल्ट किसने दिए? सन ने दिए, उसके नक्षत्र लॉर्ड ने, जो कि 2nd और 10th बना। उसके बाद हमको जो जुपिटर का सब लॉर्ड बना वो मिला सैटर्न। उसने क्या दिया? उसने हमको दिया 7th हाउस और 8th हाउस। ध्यान से देखिए, सैटर्न जो है वो 8th हाउस में बैठा है। तो जब ग्रह जहां बैठता है उस पोजीशन को हम ज्यादा स्ट्रांग मान के चलते हैं। अब 7th का लॉर्ड 8th में गया, ठीक है, क्योंकि ये जातक से 8th बन रहा है, जातक के लगन से 8th बन रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये क्लियरली क्लियरली हमको फ्रूट ऑफ रिजल्ट के रूप में ये बता रहा है कि 8th हाउस में जाते ही सैटर्न सब लॉर्ड में आया है, तो हमको मोबाइल नहीं मिला। इससे ये प्रूफ हो गया, क्योंकि 8th हाउस एक डेप्थ गड्ढा है, एक बहुत गहरा गड्ढा, जिसमें जो चीज डाली जाती है वो नहीं मिलती। ये इसका एक एट्रीब्यूट भी है। वैसे तो 8th हाउस की बहुत एट्रीब्यूट, हम इस हाउस को इस तरीके से मान के चल रहे हैं, क्योंकि जातक के रेलेवेंट जो क्वेश्चन है कि मेरा मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने 8th हाउस को इस तरीके से डिफाइन की। तो वो जातक का मोबाइल नहीं मिला। उस मोबाइल को अब बहुत टाइम हो गया है, 20-25 दिन हो गए हैं। उसने पुलिस कंप्लेंट भी कराई है, क्योंकि 6th हाउस आते ही ये भी पता चलता है कि कुछ लीगल एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे 6th हाउस आया, तो इससे लीगल एक्टिविटी का भी पता चल गया। तो उस जातक ने मुझे बोला कि मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करा दी थी, मगर मुझे मोबाइल नहीं मिला। और इससे ये प्रूफ हो गया कि ये मोबाइल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लॉर्ड ने ये हमको स्टैंप लगा दी 8th हाउस में जाते ही। इस तरीके से हम प्रश्न कुंडली, मुरारी कुंडली को एनालाइज करते हैं। आपको सामने वाले जातक से उस समय का प्रश्न कुंडली का कोई भी, जो भी वो प्रश्न हमसे कर रहा है, उससे एक नंबर लीजिए, मुरारी नंबर लीजिए। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग उसको, चार्ट को बनाइए और फिर एनालाइज कीजिए। ये इतनी बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, जो बहुत एक्यूरेसी से काम करती है।